सो कल जो हम न्यूमेरिकल देख रहे थे उसी में उसके जैसा ही न्यूमेरिकल है एक दो दैट वी आर गोइंग टू सी। क्या बोल रहे हैं देखो, दिस न्यूमेरिकल वाज आस्क्ड इन सीबीएसई 2012। क्या है? द क्लोज्ड लूप PQRS क्लोज्ड लूप है इज मूविंग इनटू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जो क्रॉस गिवन है, मतलब क्या इनटू द प्लेन है। ओके, acting at right angles to the plane of the paper as shown, state the direction of the induced current in the loop। तो वो करंट कौन सी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा वो बताना है। तो जैसे, और हमें ये एरो दिखाया गया है, मतलब कि ये जो लूप है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जा रही है, अंदर जा रही है। तो होगा क्या, जैसे यहाँ पर तो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, और जैसे जैसे अंदर जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी जा रही है और वो ऐसे जा रहा है, मतलब काटेगी उसको, तो काटेगी मतलब करंट प्रोड्यूस होगा। ओके, मतलब चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी देयर। सो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ पे 0 है, जैसे जैसे एंटर करेंगे, जैसे ये ऐसे एंटर किया तो बढ़ता जाएगा, तो बढ़ता जाएगा, लेकिन चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, मतलब करंट इंड्यूस होगा। ओके, अब हमें करंट की डायरेक्शन बतानी है। तो लेंज लॉ से हमने देखा था कि करंट उसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से उसमें करंट प्रोड्यूस हो रहा है। जो रीजन है उसका ओपोज करने की वजह से मतलब जो रीजन है जिसकी वजह से उसमें करंट इंड्यूस हो रहा है वो रीजन का ओपोज कर रहा है। ओके, तभी करंट इंड्यूस होता है। तो इसमें रीजन क्या है कि ये जो लूप है वो अंदर आ रही है, मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। डन। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर इंक्रीज हो रही है, अंदर आ रही है, तो ओके, तो जैसे जैसे अंदर आएगी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो करंट भी बढ़ेगा। अब करंट की डायरेक्शन बतानी है तो वो ऑपोज करेगी, तो ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है इसीलिए करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो फिर लेंज लॉ के अकॉर्डिंगली वो लूप क्या करेगी, मैग्नेटिक फील्ड को कम करने की ट्राई करेगी। ओके, तो अगर इनटू द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड है, अभी उसको मुझे ज्यादा करना हो तो उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए, उसी डायरेक्शन में मतलब आना चाहिए। ओके, जो करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है जो ओपोज करनी है, वो ओपोज में अगर एडिशन करना हो तो सेम डायरेक्शन में भेजना होगा, लेकिन कम करना हो, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में सपोज 10 टेस्ला है, लेकिन उसको मुझे 10 टेस्ला नहीं रहने देना, 1 टेस्ला कर देना है या 0 टेस्ला करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करना पड़ेगा मैग्नेटिक फोर्स। तो लूप क्या कर रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई कर रही है, तो ये इनटू द प्लेन है, तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंगली करंट लूप क्या करेगी, आउट ऑफ द प्लेन मैग्नेटिक फोर्स लगाएगी। ओके, आउट ऑफ द प्लेन। अब देखो, आउट ऑफ द प्लेन मैग्नेटिक फोर्स लगा रही है तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो आउट ऑफ द प्लेन, राइट हैंड रूल यूज करते हैं, तो आउट ऑफ द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, तो आउट ऑफ द प्लेन मतलब ऐसे बाहर, और अब इसको हम मोड़ेंगे। ओके, तो क्या होगा, ये मोड़ा तो ये डायरेक्शन मिल गई। डन, सिंपल था। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जैसे अंदर आ रही है वैसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से बाहर जा रही हो, तो क्या होगा, विजुअलाइज करो। जैसे कि मान लो पहले यहां है ऑलरेडी, और अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो बाहर जा रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से बाहर जा रही है, क्या होगा, चलो बताओ, करंट की डायरेक्शन क्या होगी अगर बाहर जा रही है तो, अपोजिट, इसके ऑपोजिट। ओके, चलो देखते हैं। तो यहां है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या, कौन सी होगी, हाँ, मतलब इसकी वजह से, चलो देख लेते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड तो इनटू द प्लेन गिवन ही है। ओके, अब वो बाहर आ रहा है, लूप बाहर आ रही है, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है में क्या हो रहा है, कम हो रहा है, वो कम हो रहा है, उसकी वजह से उसमें करंट इंड्यूस हो रहा है, तो वो कम हो रहा है, तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंगली लूप क्या करेगी, उसको बढ़ाने की ट्राई करेगी। डन, मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ाने की ट्राई करेगी, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स तो कम होगा ना बाहर जाएगा, तो वो बढ़ाने की ट्राई करेगी। अभी इस डायरेक्शन में, सेम इस डायरेक्शन में 10 टेस्ला अंदर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, अब उसको बढ़ाना है तो कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, नहीं, सेम डायरेक्शन में बढ़ाना है। कल एक न्यूमेरिकल नहीं देखा था, इस डायरेक्शन में ऑलरेडी है और मुझे बढ़ाना है, इस डायरेक्शन में तो कम होगा ना,
ऑपोजिट डायरेक्शन में तो कम होगा, मुझे तो बढ़ाना है। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, ऐसे में आ रहा हूं तो मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी कम हो रही है। लेंज लॉ के अकॉर्डिंगली लूप क्या करेगी, उसका ऑपोज करेगी, जो उसका रीजन है उसका ऑपोज करेगी। तो उसका रीजन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहा है, तो कम होने का ऑपोजिट क्या हो गया, बढ़ गया। तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। तो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड तो है, अब बढ़ाना हो तो कैसे बढ़ाएंगे, 10 टेस्ला इस डायरेक्शन में, अभी 10 टेस्ला का मुझे 20 टेस्ला करना हो तो कैसे करेंगे, उसी डायरेक्शन में 10 टेस्ला हो जा पड़ेगा। ओके, तो उस डायरेक्शन में ही जाएगा, सेम डायरेक्शन में। अभी सेम डायरेक्शन में जाएगा तो अगेन राइट हैंड रूल लगाते हैं, तो मैग्नेटिक फोर्स जो लूप लगाएगी वो कौन सी डायरेक्शन में लगाएगी, अंदर की तरफ ही बढ़ाने के लिए, तो वो अंदर की तरफ। और फिर अभी हम ऐसे मोड़े तो ऐसे आ रहे हैं, मतलब ऐसे, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस होगा। डन, सिंपल है। ओके, चलो उसके जैसा ही दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं।